नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक ट्रिब्यून और मैं हूं भगवत सिंह। 29 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव हैं और इसको लेकर प्रिजाइडिंग ऑफिसर एक बार फिर डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी जी को बनाया गया है। हमारे साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, आज उनसे हम खास बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले अहम जिम्मेदारी एक बार फिर आपके कंधों पर, किस तरह से देखते हैं इस जिम्मेदारी को? पहले तो मैं माननीय गवर्नर साहब का अपने तरफ से और सारे चंडीगढ़ के नागरिकों की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने ये ऐतिहासिक फ़ैसला लिया शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाने का। और निजी तौर पे भी मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं डीसी साहब का भी कि उन्होंने दोनों इलेक्शंस के दौरान मेरे को ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनने की ज़िम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद करता हूं कि मैं उनके ये भरोसे के काबिल उतरूँगा। डॉक्टर रमनीक सिंह बेदी जी, इस बार अगर हम बात करें तो एक जो मेयर इलेक्शन है वो हाथ खड़े करके होंगे चुनाव। तो इस बार ये चुनाव हम कहें तो पहली बार होगा ऐसा। तो इसके लिए कोई स्पेशल आपकी तरफ से कुछ रूल्स की अगर हम बात करें, कुछ स्पेशल रूल्स होंगे? कोई पार्षदों को पहले बुलाकर ट्रेन किया जाएगा, आपकी तरफ से बताया जाएगा कुछ, ताकि बाद में कोई विवाद ना हो? क्योंकि हर बार मेयर इलेक्शन में देखा गया है कि विवाद होते हैं बाद में, ऐसा कर दिया, पेन कर दिया, वो कर दिया। देखिए एसओपी जो है वो मुख्य तौर पे बन चुके हैं। उनको उनकी डिटेलिंग जो है वो हम पहले तो जो ऑफिसर्स हैं वो सारे बैठ के इसको डिटेल जैसे कैसे इसको आगे बढ़ाना है उसको देखेंगे। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पार्षदों से भी बात करेंगे, जिससे भी बात करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बात करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो यही है कि एक फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है वो हो। अच्छा, मोबाइल और पेन की बात आती है तो मेयर इलेक्शन में मोबाइल और पेन को लेकर भी विवाद हमने देखा था पिछली बार। क्या मोबाइल और पेन ले जाने की इजाज़त इस बार काउंसलर्स को होगी? नहीं, ये फ़ैसला किया गया है कि मोबाइल और पेन जो है वो बाहर ही रखे जाएँगे। हुँ, हुँ। और जहाँ प जब मेयर इलेक्शन होंगे तो प्रॉपर ये सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगी और ये फुटेज रखी जाएगी काफ़ी दिनों तक? यस, देखिए ये अनइंटरप्टेड वीडियोग्राफ़ी इसकी होगी और इसको 90 डेज़ तक इसका रिकॉर्ड जो है वो रखा जाएगा। हुँ। बेदी सर, ये आप बताएँ कि जैसे जब हाथ खड़े करके चुनाव होता है, तो इसमें अगर डिफ़िकल्टीज़ आएगी तो किस लेवल पर आएगी? और क्या कोई टाइमिंग होगा कि जब आप कहेंगे कि एक-एक पार्टी की तरफ से आप कहेंगे कि अब बीजेपी का टाइम है, अब कांग्रेस का, ऐसा कुछ कहेंगे कि जब कैंडिडेट मेयर इलेक्शन के लिए खड़ेगा तो आप कहेंगे कौन फ़ेवर में है, वो 5 मिनट तक हाथ खड़ा कर सकते हैं, ऐसा कुछ? यस, देखिए हाथ खड़ा करना जब तक कि उनकी प्रॉपर से काउंटिंग ना हो जाए और ये ना पता चल जाए कि हाँ, ये इस पार्षद ने इस जगह पे वोटिंग की है, तो वो जो-जो सब चीज़ें हैं वो एसओपी के अंदर वो शामिल होंगी और वो जो इलेक्शन प्रोसेस शुरू होने से पहले हमें पार्षदों से हमें ये वार्तालाप करना पड़ेगा कि ये क्या किस तरह से ये इस इलेक्शन को हमें आगे बढ़ाना है। तो ये पार्षद जो हैं वो काफ़ी ज़िम्मेवार और तजुर्बेकार एक पार्षद हैं चंडीगढ़ के। तो मैं समझता हूँ कि जैसे पिछली बार मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी, तो इस बार भी मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अच्छा, हम पिछली बार बैलेट पेपर से इलेक्शन था, इस बार हाथ खड़े करके। आप किस तरह से देखते हैं वैसे कि बैलेट पेपर से ईज़ी था कि इस बार ज़्यादा ईज़ी है? देखिए ईज़ी और डिफ़िकल्ट जो है एक अलग से बात है, मगर ये दोनों ऐतिहासिक इलेक्शन हुए हैं। देखिए आप जानते हैं कि उससे पिछली बार विवादों में आ गया था ये इलेक्शन, तो उसके बाद का इलेक्शन था तो सारे हिंदुस्तान और मैं समझता हूँ सारी दुनिया इस इलेक्शन को देख रही थी। हालाँकि ये एक सिटी के मेयर का इलेक्शन था और इस बार का इलेक्शन इसकी अहमियत अपनी है, इसकी सेंसिटिविटी अपनी है। क्योंकि अब ये एक शो ऑफ हैंड्स के साथ हम ये करने जा रहे हैं और ये एक मिसाल बन के उभरेगा सारे देश में, ये मैं ऐसा मानता हूँ। हुँ। कुछ कहना चाहेंगे दैनिक ट्रिब्यून के थ्रू उन सभी पार्षदों से, कुछ अपील आप करना चाहेंगे कि इलेक्शन को लेकर ये इस चीज़ का खास ध्यान रखें? बस ये पार्षद जो हैं ये मेरे हमारे ही भाई-बहन हैं, हम 4 साल से इकट्ठे कर रहे हैं। तो ये समझता हूँ कि ये ज़िम्मेवारी एक इलेक्शन प्रोसेस के स्मूथ और ट्रांसपेरेंट तरीके से होने की सिर्फ़ एक प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर की नहीं है या बाकी ऑफ़िसर्स की नहीं है। ये उनकी भी उतनी ही ज़िम्मेवारी है कि एक तो इलेक्शन प्रोसेस को उसकी साख को बनाए रखें और एक चंडीगढ़ एक बहुत ही ऐसा शहर है जिसको सारी दुनिया मानती है और इसलिए मानती है कि इसके यहाँ पर जो इनके नागरिक हैं, बहुत जागरूक नागरिक हैं, तो उनकी साख हमें बनाए रखनी है। तो हम जो ये सारी ज़िम्मेवारियों के साथ सिर्फ़ प्रिसाइडिंग ऑफ़िसर ही नहीं, मैं और पार्षद भी ये ज़िम्मेवारी से ये इलेक्शन प्रोसेस को निभाएँगे ताकि ये साख जो है वो काम में आए।
तो 29 जनवरी को मेयर इलेक्शन है। जैसा डॉक्टर RS बेदी ने कहा कि पूरे देश की निगाहें इन पर रहती हैं और उनकी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि इस इलेक्शन में भी ट्रांसपेरेंसी रही। और सबसे बड़ी बात, इस बार भी मोबाइल और पेन को लेकर खास एहतियात दी जाएगी पार्षदों को कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं, ले जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।